व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले महीने मैंने 5% का 5K का चैलेंज बाय किया था और उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी 1 जुलाई को। तो उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपके जो 5% का आपने अकाउंट बाय किया है उसकी क्या अपडेशन है, क्या आपका फर्स्ट फेज़ पास आउट हो चुका है या फिर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो चुका है। तो आज दिन है सैटरडे, तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं इस वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मैं आपको 5K का जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर क्या अपडेशन अभी चल रही है, कितने ट्रेड मैंने लिए हैं, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल मैंने 3 ट्रेड लिए थे एंड तीनों के अंदर हमारा टारगेट हिट हो चुका था। इसको मैंने 12 अगस्त को सेल आउट कर दिया था इन तीनों ट्रेड को। एक मैंने लिया था 10 जुलाई को, एक 16 को, एक 29 को। ये तीनों ट्रेड मैंने सेम डे 12 अगस्त को सेल आउट कर दिए थे। तीनों के अंदर एक में 42, एक में 26 एंड $82 का हमें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर अगर मैं आपको स्वैप चार्जेस दिखाऊं तो $10 एंड $10, ये दोनों पेयर्स के अंदर हमें $20 तकरीबन स्वैप चार्जेस ही हमारे कट हो गए। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं। अगर हम देखें अभी तो 152 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है 400 में से। और अगर मैं इन दोनों ट्रेड के बारे में आपको बताऊं तो ये मैंने GBP NZD के अंदर ट्रेड लिए थे 2, एंड जो मैंने लास्ट ट्रेड लिया था वो GBP AZD के अंदर लिया था। एंड जब प्राइस ने इस स्विंग को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए था, लेकिन रात को प्राइस एकदम से ऊपर निकल गया तो मेरे से ये ट्रेड मिस हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि टारगेट हमारा इस लेवल के ऊपर था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने टारगेट हिट नहीं किया और प्राइस यहाँ से नीचे आया। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, तो जब प्राइस यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया तो मैंने यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी ऐड की, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था अगर प्राइस इस स्विंग के नीचे आता है यहाँ से तो फिर मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा, एक और ट्रेड लूँगा। लेकिन यहाँ से प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और इस स्विंग के नीचे नहीं आया, और यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड और लिया। टोटल हमारे 2 ट्रेड फंडेड अकाउंट में हो गए। एक मैंने यहाँ पर XNS अपने रियल अकाउंट के अंदर भी ट्रेड लिया था। फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर और फिर से यहाँ पर नीचे आ गया। तो जैसे मैंने पहले सोचा था कि यहाँ से इस स्विंग के नीचे प्राइस आएगा, तो यहाँ से प्राइस फिर इस स्विंग के नीचे आया। यहाँ पर जिनके भी यहाँ पर SL लगे थे उनको SL को हिट करने प्राइस नीचे आया। तो मैंने क्या किया कि अपने 2 जो ट्रेड लिए थे किसी को भी सेल आउट नहीं किया, क्योंकि मेरा जो SL था वो इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे था यहाँ पर। तो यहाँ से फिर प्राइस हल्का हल्का ऊपर जाना शुरू हुआ। तो तब मैंने क्या किया, जब प्राइस GBP NZD का ऊपर जाने लगा तो फिर मुझे कंफर्मेशन हो गई कि GBP AUD का प्राइस भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया एंड जो मेरा टारगेट था जहाँ पर था टारगेट हिट हो चुका था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्राइस इस एरिया तक जा सकता है, इसलिए मैंने इस ट्रेड को भी सेल आउट नहीं किया। जो मेरा SL था इस एरिया के नीचे था। और फिर आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रेड यहाँ से ये भी ट्रेड ऊपर गया एंड यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारा ट्रेड ऊपर ही गया। एंड टोटल हमने 4 ट्रेड लिए हुए थे। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो 3 ट्रेड मेरे फंडिंग अकाउंट के अंदर थे, एक ट्रेड मेरा रियल अकाउंट के अंदर था। चारों ट्रेड के अंदर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो अभी हमें और $250 चाहिए इस अकाउंट को पास आउट करने के लिए। 17 डे हो चुके हैं, अभी तक मैंने अनदर ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि ये ट्रेड ही तकरीबन 10 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक, एंड टोटल हमें 1 मंथ हो चुका था इन 2 ट्रेड्स को होल्ड करते हुए। तो अभी मैं और जैसे ही मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डालकर अपडेट कर देता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मुझे अकाउंट कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो वहाँ पर मैं स्टोरी डालकर अपडेट कर देता हूँ। तो ये स्वैप चार्जेस इसलिए हमें लग गया क्योंकि हमने इतना लंबा ट्रेड होल्ड किया है। दोनों ट्रेड हमने काफ़ी ज़्यादा लंबे होल्ड किए हैं, इसलिए तकरीबन $20 हमारे तो स्वैप चार्जेस में ही कट गए। तो अभी जैसे ही मैं अगला ट्रेड लेता हूं तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट करते रहते हैं कि वीडियो लाइए, आपने अकाउंट जो बाय किया है उसके रिलेटेड हमें वीडियो दिखाते रहिए, आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाते रहिए। तो ये मैंने काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो आपको अपने अकाउंट की अपडेशन देता हूँ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको अपने अकाउंट की अपडेशन दे दी है कि हमारा अभी फर्स्ट फेज़ रनिंग के अंदर है। जैसे ही नेक्स्ट ट्रेड लूँगा जहाँ फिर हमारा टारगेट अपना फर्स्ट फेज़ पास आउट हो जाएगा, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक वीडियो या तो फिर अपने फंडेड अकाउंट के रिलेटेड या फिर प्रॉफर्म के अंदर कोई भी रूल वगैरह या न्यूज़ वगैरह आती है उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल को अपडेट करता रहूँ। और इंस्टाग्राम पर तो मैं रेगुलर स्टोरी डालता ही रहता हूँ। तो फॉलो द इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।